नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप लोग का उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। स्वागत है आप लोग के आपके अपने विश्वास उत्कर्ष के परिवार में। आज का सेशन कुछ खास होने वाला है क्योंकि आज हम मिलाने वाले हैं आप लोगों को रैंक फर्स्ट के द्वारा। आज हमारे सेशन के अंदर हमारे रैंक फर्स्ट के राजेश गिरी जी ज्वाइन अप करेंगे, जो कि आप लोगों को प्रॉपर गाइड भी करेंगे कि किस प्रकार से उन्होंने विपरीत परिस्थितियों के होते हुए न केवल सिलेक्शन लिया लेकिन अपने आप को सिद्ध किया कि उन्होंने फर्स्ट रैंक ला करके अपनी जो नॉलेजेबल कंडीशन उसको प्रूव भी करने की कोशिश की। तो आज के सफलता की कहानी, सफल अभ्यर्थी की जबानी की सेशन के अंदर आज हम ये एक नए कैंडिडेट से मिलवा रहे हैं आप लोग को। कॉन्ग्रेचुलेशन टू राजेश गिरी जी। नमस्ते कॉन्ग्रेचुलेशन सर। राजेश। थैंक यू सबसे थैंक यू पहले सर। मेरी तरफ से और उत्कर्ष परिवार की तरफ से आपको और आपके परिवार को हार्दिक शुभकामनाएं। वेरी वेरी धन्यवाद कॉन्ग्रेचुलेशन बेटा। कैसा फील हो रहा है फर्स्ट रैंक ला करके? सर बहुत अच्छा फील हो रहा है। इतने मतलब बता नहीं सकता मैं। ये अच्छा। मतलब जब ये खबर मिली मुझे जी तो उस टाइम तो पहले तो ऐसे थोड़ा शौक सा लगा, ऐसा लेकिन लगा जी। बाद में एक सुकून सा मिला कि मेरी 20 साल की जो मैंने तैयारी की है, पढ़ाई की है, वेरी वो गुड। सब एक तरह से वसूल हो गई हो। सबसे पहले तो ऐसा होता है कि फर्स्ट रैंक वालों दूसरे तीसरे पन्ने से देखना शुरू करते हैं, समझ रहे हैं? तो तीसरे पन्ने से अपन लास्ट तक चल जाए, अपना नाम नहीं आया और पता चला पहले नंबर पे पहली रैंक पे अपना नाम है, तो कितना जबरदस्त गोल्डन फील होता है आपका। मैं उस रिएक्शन को मालूम करना चाहता हूं। मेरा एक सबसे पहला क्वेश्चन है कि जब आपको पता चला कि फर्स्ट रैंक और आपके घर वालों को पता चला आपकी फर्स्ट रैंक है, तो आपको कैसा फील हुआ बेटा? सर मैंने तो देखा नहीं था, मेरी दीदी ने ही आके मुझे बताया कि भाई तेरा सीएचओ का रिजल्ट आ गया है और तेरी फर्स्ट रैंक आई है। उस टाइम मुझे थोड़ा सा शौक लगा, फर्स्ट रैंक। लेकिन फिर काफी खुशी हुई, बहुत अच्छा लगा। मेरे घर वालों को पता चला तो मुझसे ज्यादा खुश तो वो हुए। सही बात है, क्योंकि रियल क्रेडिट बेटा राजेश आपके घर वालों को है, जिन्होंने अपना जी प्रेजेंट त्यागते हुए आपके फ्यूचर बनाने के लिए भरपूर मेहनत करी। हाँ, इन वर्ष में आपने उनका पूरा रिटर्न भी दिया, आपने उनको बेस्ट रिजल्ट ना दे करके एक बेस्ट रैंक भी दी। तो आपको पता है आपके एग्जाम के अंदर कितने ही संख्या के अंदर स्टूडेंट थे, कितने ही संख्या के स्टूडेंट थे। आप उस टाइम को याद करने की कोशिश करें कि आप जब एग्जाम देने गए थे तो कितनी बड़ी भीड़, एक राजस्थान सीएचओ का एक बहुत बड़ा बहुत एग्जाम बड़ी था, थी सर। कितनी सर मैं हमारा सेंटर आया था उदयपुर में, जी। और वहां की तो मतलब भीड़ तो देखने लायक थी सर, सही में प्रेजेंस एकदम जैसे कोई भी सीट खाली ना हो। सही बात है। तो उस समय आपने, मतलब मैं ये देखना चाहता हूं कि आपको ऐसा लगा था उस समय कि यार इन सब को पीछे छोड़ के मैं सबों को पीछे छोड़ के फर्स्ट रैंक ले आऊंगा? इतने सारे लोग थे सर, मतलब कैसे ही लग सकता है, फिर भी भगवान की कृपा थी जो ये हो गया। बहुत बढ़िया। मतलब उस टाइम तो सोचता बिल्कुल बहुत हाई लेवल पे था कि कैसे ही इन सबको पीछे सब छोड़ सकता हूँ, इतने सारे बुद्धिमान लोग भरे हुए सही हैं। बात। मैं तो क्या ही अड़ूंगा उनके सामने। सही बात है। लेकिन फिर भगवान की कृपा है। आपकी बातों के अंदर मुझे ओवर कॉन्फिडेंस बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा है, आपका आज भी कॉन्फिडेंस पूरा दिखाई दे रहा है। और वही कॉन्फिडेंस आपको आज यहाँ पर लाके खड़ा किया है कि आप फर्स्ट रैंक लेकर के और अपने माँ बाप का, अपने समाज का, अपने देश का नाम ऊंचा कर रहे हैं और आगे भी बहुत कुछ करने वाले हैं। ये तो अभी तो बोलते हैं ना, शुरुआत है। लक्ष्य कोई बड़ा जी नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। ये आपने प्रूफ करके दिखा दिया है, क्योंकि राजस्थान सीएचओ के अंदर राजेश मैंने ये देखा था एकदम से एग्जाम पैटर्न जैसे ट्विस्ट हुआ, स्टूडेंटों की हालत खराब हो गई, विस्परिंग चालू होने लग गई। अरे ये तो ये कर दिया है, उसमें से कथन कारण सत्य के क्वेश्चन आएंगे और पता नहीं क्या आ जाएगा, कंप्यूटर आ गई है, इतने क्वेश्चन आ रहे हैं, उतने क्वेश्चन आ रहे हैं। तो एकदम से जो लोगों ने बोला कि ये तो आरएस लेवल का सेटअप कर दिया इन लोगों ने। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और अब बातों से दिमाग खराब हो जाए, इंसान तैयारी कहां से करे? तो इन नेगेटिव चीजों को कैसे आपने रूल आउट किया, कैसे अपने पढ़ाई पे फोकस किया आपने राजेश? मेरा सर पढ़ाई पे फोकस का मेन मेन जो वो आप लोगों की मेहनत थी सर। वो जितनी हार्ड वर्किंग मैंने की है उतनी आपने भी की है, इसलिए ये आप ही की वजह से ज्यादातर तो पॉसिबल हो पाया है। थैंक यू। मैंने सारी वीडियोस देखी है और एकदम कंसिस्टेंट रहकर फिर पढ़ाई की है, वेरी गुड। इसलिए ये हो पाया। वेरी गुड, बहुत और अच्छा बाकी लगा। कंसिस्टेंट रहना भी बड़ा मुश्किल था, फिर भी आप लोगों की मेहनत थी जो मैं रह पाया। और आपने काफी अच्छी वीडियोस बनाते हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं,
देखने में भी इंटरेस्टिंग रहती है। ऐसा कुछ नहीं लगा कि मैं नहीं कर पाऊंगा या नहीं होगा, मतलब हो गया एक तरह से। वेरी गुड। वैसे आपका जो लुक है ना वो डैशिंग है ना, रियली थैंक यू सर, थैंक बहुत अच्छा लगा। चलो ये बताओ बेटा मेरे को, आपने टाइम मैनेजमेंट कैसे किया, मतलब डेली रूटीन आपका कैसे रहा कि यार आपको कोचिंग की तैयारी भी करनी है, जो आप हम उत्कर्ष के पूरे बैचेस ले रखे हैं, और सेल्फ स्टडी भी करनी है, तो आपका कैसे आपने टाइम मैनेजमेंट किया? सर। उस टाइम जैसे अब मैंने कोर्स परचेज किया था दिसंबर के एंड के समथिंग, ठीक है। तो मैं काफी पीछे था, और काफी सारी क्लासेस पहले हो चुकी थी, तो लाइव तो मैं वैसे भी इतना जुड़ नहीं पाया था। ठीक है। लेकिन ऐसे उस टाइम पे कुछ यूट्यूब का ऐसा फीचर आया था कि 2x में देखने का। अच्छा। तो उस टाइम मेरे को ऐसे वो आदत लगी चुकी थी, तो मैंने तो क्लासेस भी 2x में देखी है, वेरी और ऐसे गुड। ही भगा के वापस आगे लाया हूँ। तो क्लासेस ऐसे ही मैनेज की, यूट्यूब पे भी आपके एमसीक्यू सोल्व किए थे, हम्म। तो बस ऐसे ही कुल मिला के पढ़ाई हुई थी। मतलब और किताब आपने तो वही चेंज कर दिया, बोलते हैं ना कछुए की चाल से नहीं खरगोश की चाल से आपने सफलता ले ली है। वेरी गुड बेटा, बहुत जी, बढ़िया। मैंने 5-6 महीने ही तैयारी की है और वो भी 2x में। मैं तो सिर्फ एक बात जानता हूं विद्यार्थी, जी राजेश, सर। आपने जो कंसंट्रेशन, हमारी क्लासेस के अंदर एक स्टार्टिंग में एक लाइन लिखी आती है, आपने देखी हो तो, कृपया करके स्टूडेंट पूर्ण मनोयोग से क्लासेस में जुड़े। आपने देखा होगा जी हमारी सर। क्लास स्टार्ट होती है जब यही लिखा होता है कि आप क्लास के अंदर पूर्ण मनोयोग से, जो मनोयोग होता है ना वो स्पीड नहीं देखता, आप 2x पढ़ रहे हैं, 3x पढ़ रहे हैं, लेकिन आपका कंसंट्रेशन बहुत जबरदस्त रहा है, इस वजह से आप लोगों ने नोट्स भी बना लिया और आपने कंटिन्यूअसली उसको भी कवर अप कर लिया। अरे यार छोटे भाई, इतनी बड़ी भीड़ को पीछे छोड़ करके आए हो, तो कुछ अपने सफलता के राज जो बनाए हैं उसमें से 2-3 टिप्स तो बनता है ना देने का स्टूडेंटों को। जी सर, बिल्कुल बनता है। बिल्कुल बताएं तो कि। पहला टिप तो यही है कि सबसे पहला आप क्लियर करिए कि आपको क्या करना है लाइफ एग्जैक्टली में। exactly, यानी कि मुझे मतलब नोट सेट बनूंगा नहीं बनूंगा वो बात की बात है, पर जब मेरी ये कॉलेज कंप्लीट हुआ, मतलब पिछले साल ही हुआ था, जी तो उसी टाइम मैंने सोच लिया था कि पहले तो मुझे सीएचओ ही बनना है। जी। तो मेरा क्लियर था कि मुझे तैयारी पहले उसी की करनी है और वेरी पूरा गुड। कंसंट्रेशन उसी पे रखना है। तो सबसे पहली चीज तो यही थी। और दूसरी चीज थी कि आप कंसिस्टेंट रहिए कंसिस्टेंट रहिए। ऑल टाइम वो जितनी भी वीडियोस है एमसीक्यूज है सबको सॉल्व करिए। तो कंसिस्टेंसी थोड़ी बोरिंग हो सकती है, लेकिन वही आखिर में सफलता की कुंजी है। वेरी गुड। राजेश, मैं आपकी बात करूं, आपने एक बात, बहुत अच्छी बात बोली, मैं दिल से बहुत खुश हूं आपकी बातों से। आपने बोला कि सबसे पहले गोल फिक्स करिए, क्योंकि अर्जुन ने भी मछली को नहीं देखा था, मछली की आंख को टारगेट रखा था, तभी वो बहुत बड़ा धनुर्धर बना था। इसका मतलब ये है, दुनिया भर के एग्जाम्स निकल रहे हैं, नर्सिंग के अंदर दुनिया भर के एग्जाम निकल रहे हैं, पहले तो अपना गोल फिक्स कर लीजिए कि अपन को केजीएमयू चाहिए, एसजीपीजीआई चाहिए, नॉर्थ सेट चाहिए, या फिर ये चाहिए वो चाहिए, जो भी आपका फिक्स है वो पहले फिक्स कर लीजिए। आपको पता है आपने बड़े बड़े धुरंधर नॉर्थ सेट एस्पिरेंट्स को भी पीछे छोड़ दिया है। फर्स्ट रैंक वास्तविकता में सिर्फ एक चीज से आती है, वो है गोल फिक्स, और दूसरे नंबर पर आपने बोला डेडिकेशन के संग में जो तैयारी करता है, गोल ओरिएंटेड जो तैयारी करता है, वो सिलेक्शन नहीं लेता है, वो अपनी रैंक निकालता है। हाँ मैं ये कहता हूं फैमिली के लोगों का इन्वॉल्वमेंट, एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट सिलेक्शन के लिए बहुत जरूरी होता है। एक आपका एक वर्ड था बोरिंग शेड्यूल, बिल्कुल डेफिनेटली हम जिस लाइफ के ऊपर चलते हैं, सुबह उठना है, फिर वही पढ़ना है, फिर उसके बाद में एमसीक्यू नहीं, ये बोरिंग होता है। लेकिन ये बोरिंग भी अब आप जब किसी में शेयर करोगे ना, यार मैंने ऐसे मेहनत करी थी, मात्र 6 महीने के अंदर मैंने लाइफ चेंज कर दी, तो ये भी बहुत एक इंटरेस्टिंग रहेगा। समझ रहे हैं बात को? मैं, मेरे एक ऐसा सोच है राजेश सर कि ना, नौकरी करना है ना, नौकरी करना वो बहुत टिपिकल होता है बजाय के तैयारी करने के। आज हम तैयारी करते हैं, हमको लगता है यार हम कितने मतलब पहाड़ उठा रहे हैं, ऐसी तैयारी कर रहे हैं। रियली में बताऊं ना, तैयारी करना बहुत सिंपल होता है। बहुत सिंपल होता है सर, ये बात तो मैं भी जैसे फील कर चुका हूँ। बिल्कुल। सिलेक्शन हाँ, के बाद बिल्कुल। वो एक अलग चीज है, पढ़ाई करना वो एक अलग चीज है। जी तो भले ही वो बोरिंग हो, लेकिन मुझे इतनी भी बोरिंग नहीं लगी थी। वो ये सब आपकी मेहरबानी है सर, कि आपकी वीडियोस थी इंटरेस्टिंग थी, तो मैंने देख ली कुल मिला के, और मैं कर पाया। बाकी मुझसे शायद ये नहीं हो पाता, अगर किताबों से ही पढ़ना होता तो शायद मुझसे नहीं हो पाता।
राजेश, देखो बेटा, हम एक टीचर हैं, एक मार्गदर्शक हैं, हम सिर्फ आपको दशा दे सकते हैं। जो रियलिटी में फाइट किया है उस जगह पर जाकर के, उन लोगों के बीच में जाकर के, हजारों की संख्या में अभ्यर्थी में जाकर के जो आपने अपनी रैंक निकाल के लाए हो, उसके लिए सिर्फ क्रेडिट दूंगा मैं फर्स्ट नंबर पे आपके घर वालों को और सेकंड नंबर पे आपको। यह आपकी उदारता है कि आप ये मानते हैं कि आपका सिलेक्शन के अंदर, आपके सफलता की यात्रा के अंदर आपके उत्कर्ष का भी बहुत बड़ा योगदान है। आफ्टर ऑल यू आर टू बी एन उत्कर्षियन, आपका परिवार है उत्कर्ष, और आपने प्रूफ करके दिखाया कि पढ़ लो चाहे कहीं से और सिलेक्शन होगा यहीं से। बिल्कुल, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके आज के दिन। अगर मैं पूछूं बेटा जी। बिल्कुल, फैमिली वालों का काफी सपोर्ट रहा है मेरा, वरना शायद ये और मुश्किल हो सकता था। मैं कह रहा हूं बेटा, मैं कह रहा हूं, एक तो सिलेक्शन के अंदर है ना, टोटल मेहनत चलती है। मेहनत के संग में माँ बाप और घर वालों का पॉजिटिव एनवायरनमेंट भी होता है, और थर्ड नंबर पे किस्मत भी होती है। और जी किस्मत सर। आपकी तो अभी से क्या एक किस्मत रही होगी, आपके घर वालों ने जो कर्म करे वो किस्मत सभी आप लोगों को मिली है बेटा, याद रखिएगा। यस सर। मैं प्रिमिटिव हूं, मुझे फक्र है कि मैं प्रिमिटिव हूं, उसकी कोई टेंशन नहीं है, लेकिन मैं आपकी सफलता का श्रेय हम सब के अंदर बांटने की कोशिश करूंगा, जैसा कि आप लोग हमको दे रहे हैं। लेकिन मैं बोलूंगा नहीं, उत्कर्ष परिवार के संग में सबसे पहले तो आप, फिर आपके घर वाले, फिर उसके बाद में आपके टीचर, गुरुजी, जो भी आप जानते हैं, जिसको भी आप मानते हैं, उन सबको मैं रखूंगा। एक चीज क्वेश्चन पूछना था बेटा मेरे को आपसे, मैं अगर आपसे पूछूं जी, प्लीज बी कंटिन्यू। राजेश, मेरा ये क्वेश्चन है आपसे कि आपको आपकी सफलता की जर्नी के अंदर टेस्ट सीरीज और ऑनलाइन क्लासेस, मतलब जो आपके सामने आया, आपने एक टेस्ट सीरीज और एक ऑनलाइन क्लासेस को जो आपने चुनाव किया, ये आपको लगता है कि आपकी लाइफ के अंदर गेम चेंजर था? मतलब अगर बिल्कुल बिल्कुल था। बिल्कुल जब स्टार्टिंग में मैंने पढ़ाई की थी तो मतलब राजू सर की क्लासेस चलती थी जी स्टार्टिंग में जी यूट्यूब पर की। उस टाइम मैंने उसे इतना सीरियसली नहीं लिया था, लेकिन मतलब इतना भी नहीं लिया था, लेकिन जब सीरीज कोर्स जब परचेज किया तब मुझे ऐसा लगा कि यार कंपटीशन है और मुझे थोड़ी और मेहनत करने की जरूरत है जी, काफी जरूरत है। वो गेम चेंजर तो एक तरह से था ही, बिल्कुल था। बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा। मतलब मैं ये बोलूंगा, अगर आप लोग ठान लो इस आपके कमरे के अंदर आप लोग ऑल इंडिया को जीत सकते हो, तो आप जीत सकते हो। जी सर, बिल्कुल। हाइब्रिड नॉलेज पैटर्न के ऊपर अगर आपको क्वालिटी ऑफ एजुकेशन आपके मोबाइल तक पहुंचा रहा है आपका उत्कर्ष, तो आप लोग यहां से ऑल इंडिया को टॉप कर सकते हो। आपको लगता है ऐसा? जी सर, बिल्कुल कर सकता हूं। ऐसा नहीं है कि अपन को यार यहां पर भगना है, दौड़ना है। मतलब मैं भी यही कहना चाहता हूं सभी विद्यार्थियों से, अपनी कैपेसिटी के हिसाब से, अगर आप लोग ऑफलाइन नहीं जुड़ सकते हो तो ऑनलाइन जुड़ो, ऑनलाइन नहीं जुड़ सकते हो तो बेटा आप लोग यूट्यूब पे जुड़ो। लेकिन जो सोच लेता है ना, वो ही सिलेक्शन लेकर के दिखाता है, जैसा कि हमारे राजेश गिरी जी ने प्रूफ करके दिखाया। राजेश गिरी जी, आपने अपना बहुमूल्य टाइम दिया, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूंगा। एक बार और आपसे बात कहूंगा कि अपने यूट्यूबर्स के लिए और कुछ स्पेशल छुपी हुई बात हो वो कह दीजिएगा। और स्पेशल फर्स्ट रैंक होल्डर हैं आप, तो आपकी सफलता का श्रेय आपके परिवार के अलावा भी आप किसी को देना चाहते हैं हमारे माध्यम से, तो प्लीज वेलकम है। आप उनको भी यहां से जरूर बताएं कि आपके सफलता में उनका भी योगदान है। दोनों चीजों को एक बार क्लियर करें बेटा। सर, मेरी सफलता में योगदान मेरे कॉलेज के सर मैम का है। उनसे भी मैंने पढ़ाई की थी। वेरी गुड। तो वो भी मुझे थोड़ी बहुत, और एक तरह से मैं जब नो नर्सिंग का एड हुआ है तो वो बिल्कुल बेसिक चीज पे जा चुकी है चीजें। तो एक तरह से मेरी एकेडमिक तक की पढ़ाई मेरे जैसे काम आई हो, ऐसा लगा मुझे जी। एक तरह से रोल तो सब चीजों का था। और अगर कुछ स्पेशल चीज बतानी हो तो मैं तो यही कहूंगा कि आप पढ़ाई करिए, और खास करके थ्योरीज लीजिए, एमसीक्यू सोल्व कीजिए, और मॉक टेस्ट देना जरूर जरूर, वो कंपलसरी एक चीज है, वो जरूरी है। सही बात है। आपको कंफर्म होता है कि आप कॉन्फिडेंस बढ़ता है और आपको ये पता चलता है कि आपकी गलती कहाँ हो रही है, वगैरह वगैरह। बहुत सारी चीजें होती है ऐसी। वेरी गुड, बहुत अच्छा लगा राजेश। मिलने आएंगे आपसे और आपको भी मिलने के लिए जरूर बुलाएंगे हम, चिंता मत करिएगा। एक फेसिलिटेशन पार्टी होगी जिसके अंदर आपका स्वागत किया जाएगा पूरी तरीके से। अपने परिवार के संग में जरूर आइएगा अपने परिवार से मिलने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद
राजेश, मिलता हूं आपसे दोबारा जल्द ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद।